नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। किसी भी इंसान को डर कब लगता है? जब उसकी या तो पोल खुल जाए या उसका कोई राज किसी को पता चल जाए, कोई ऐसी बात पता चल जाए जिससे उसको फायदा हो रहा था और वो एकदम से सामने आ जाती है तो इंसान परेशान हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद, मैं बात विपक्ष की नहीं करूंगा, सीधी बात कांग्रेस की होगी। कांग्रेस को डर लग गया है, खलबली मच गई है कांग्रेस के खेमे में। कांग्रेस परेशान हो गई है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी, जो अपने आप को कहती है बची तो नहीं है, वो अब खात्मे की कगार पर है। उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई, राजस्थान से खत्म हो गई, मध्य प्रदेश से खत्म हो गई, बिहार से खत्म हो गई, महाराष्ट्र से खत्म हो गई। बचा क्या है? ये वो पार्टी थी जो एक वक्त में पूरे देश पर राज करती थी, लेकिन अब धीरे 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 अपने कर्मों की वजह से कांग्रेस खात्मे के कगार पर है। सोचिएगा, कांग्रेस को बिहार में कितनी सीटें आई हैं, लेकिन बिहार में चुनाव नतीजों के बाद अब कांग्रेस की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आए। वीडियो आप देख रहे हैं, जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए एसआईआर के खिलाफ। महाराष्ट्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं एसआईआर के खिलाफ, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस को डर है कि भैया एसआईआर से तो वो अपनी सरकार बनाते थे, एसआईआर से तो उनको वो ना होने की पहले तो उनको वोट मिलती थी, जो फर्जी वोट वो मिलती थी। एसआईआर लागू हो गया तो फर्जी वोट वाला तो खत्म हो गया। एसआईआर लागू होने से जो उनके अपने फर्जी वोटर्स थे वो वोट नहीं डाल पाएंगे, तो वोट कैसे मिलेगी? तो कांग्रेस के अंदर खलबली है। अब कांग्रेस देश के कई राज्यों में प्रदर्शन कर रही है। हालांकि लोग गिने चुने ही जाते हैं प्रदर्शन में, पुलिस ज्यादा नजर आ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कम हैं। जैसे जैसे कांग्रेस सिमटती जा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सिमटते जा रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी अब यह लगने लगा है कि डूबती नैया पर सवार होने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन अब वीडियो को दिखाएंगे ये। इस वीडियो ने खलबली मचा दी और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इसलिए खड़े कर दिए हैं, हालांकि हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे कि ये जो इंसान है ये किस पार्टी का है या फिर इसकी मंशा क्या है, किसने इससे ये कारनामा करवाया। हम इस पर कोई सवाल नहीं खड़े करेंगे, कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एक सवाल है, सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो मोदी से इतना खौफ खा रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो मोदी से इतनी नफरत करते हैं? वो कौन लोग हैं जो मोदी को अपना दुश्मन समझने लगे हैं और इस तरीके की कायराना हरकत कर रहे हैं? आप देख रहे हैं ना वीडियो को। यह वीडियो हरियाणा की बताई जा रही है। मोदी के पास हरियाणा सीएम नायब सैनी की तस्वीर है, शायद वीडियो में आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको साफ तौर पर जो सवाल नजर आ रहा है, जो चीजें नजर आ रही हैं, वो ये है कि ये एक इंसान है, ये मोदी जी के बैनर पर जाता है और वहां पर कालिख पोत देता है, मोदी जी के चेहरे को काला कर देता है और अपना जो इसको बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, उस मानसिकता के हिसाब से ये पूरा काम आपको करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को जो देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर इस तरीके से कालिख पोत रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के चेहरे को जो इस तरीके से गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस तरीके के लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए? प्रधानमंत्री देश की शान होती है, देश की पहचान होती है, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आप उस देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर इस तरीके से कालिख पोतेंगे,
यह तो बहुत बड़ा सवाल है। अब ये लोग कौन है, किस मानसिकता के हैं, किस पार्टी का है, यह तो नहीं कहा जा सकता। ना ही हम उस बात में मामले में फंसना चाहेंगे। हम किसी पार्टी की तरफ कोई आरोप नहीं लगाना चाहेंगे, लेकिन आरोप इस इंसान की मानसिकता के ऊपर है। क्योंकि नायब सैनिक की तस्वीर सामने है, साथ में है, तो इसका मतलब हरियाणा की ये तस्वीर है। हरियाणा में कहीं ये होर्डिंग लगा हुआ होगा। हरियाणा चुनाव को 1 साल हुए हैं, हो सकता है कि चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी कहीं गए हों, वहां पर ये होर्डिंग लगाया गया हो, और उस होर्डिंग पर अब आपको ये इंसान इस तरीके की हरकत करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मोदी से इतनी नफरत क्यों है। अब इस नफरत की वजह को अगर देखें तो साफ है, मोदी ने विपक्ष को खत्म कर दिया, मोदी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, मोदी ने आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया, मोदी ने पूरे विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी जमीन खत्म हो गई है। यह मोदी जी ने खत्म कर दिया है। अब अगर इस वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो हरियाणा की है, तो मतलब साफ है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा परेशानी किसको है, मोदी जी से, कांग्रेस को। सबसे ज्यादा परेशानी हरियाणा में किसको है, कांग्रेस को है ना, क्योंकि कांग्रेस के तो सपने को तोड़ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस तो चद्दर तान के बैठी थी और सो रही थी और यह सोच रही थी कि हरियाणा में तो उनको कोई हराने वाला है नहीं, हरियाणा में तो वो सरकार बनाएंगे। लेकिन हो तो उल्टा गया, पासा उल्टा पड़ गया, और हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बना दी। अब बीजेपी ने सरकार बना दी तो भाई साहब कांग्रेस की तो नींद उड़ गई। राहुल गांधी तो लगातार आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। हरियाणा को लेकर तो एक वीडियो तक बना दी राहुल गांधी ने कि भैया एक विदेशी मॉडल आती है, 22 वोट डाल देती है। अलग अलग तरीके के आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। वो विदेशी मॉडल भी खुश हो गई कि चलिए कुछ तो, किसी इंसान ने तो मुझे भारत में फेमस कर दिया। उसका भी बयान आया था कि मैं नहीं जानती मेरा फोटो वहां कैसे पहुंच गया, लेकिन राहुल गांधी ने मुझे फेमस कर दिया हिंदुस्तान में। मैं तो इन्फ्लुएंसर बन सकती हूं हिंदुस्तान में जाकर, लोग पहचानने लगे मुझे। तो राहुल गांधी ने तो हरियाणा के ऊपर बाकायदा एक वीडियो तक बना दी चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर कि भाई साहब फर्जी वोट पड़ रही हैं। लेकिन उन्हीं फर्जी वोटों के खिलाफ जब केंद्र सरकार, चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, फर्जी वोटर्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसी एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। तो सवाल यहां पर खड़ा है कि आखिर कांग्रेस को किस बात का डर है, कांग्रेस क्यों मोदी जी से इतना खौफ खा रही है, आखिर इस वीडियो के पीछे की वजह क्या है। यह इंसान किस पार्टी का है, किस मानसिकता का है, हमें नहीं पता, लेकिन जो काम यह इंसान कर रहा है यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और इस तरीके के लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। क्योंकि यह पहला मामला नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, उनके खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, या उनकी फोटो के साथ ऐसी छेड़छाड़ की गई हो। पहला मामला नहीं है, ऐसा न जाने कितनी बार हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन वास्तव में देश के प्रधानमंत्री के साथ अगर ऐसी हरकत हो तो उसके खिलाफ क्यों ना मुकदमा चलाया जाए, बस सवाल हमारा यह है। आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।